हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एएलपी एंड टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर का रीजनिंग का जो एनालॉगी है, सदृश्यता है, उसके चैप्टर को करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारा हम ले लिए हैं। तो कितना टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था पहले ये आपको हम बता देते हैं, और किस तरह से आपको क्वेश्चन कम समय में बनाना है वो भी आपको अप्रोच सिखाएंगे। अगर आप बेसिक से देखते हैं, अगर पहली बार भी देख रहे हैं क्लास को, तो भी आपको समझ में आ जाएगा, हम आपसे वादा करते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका जो था ये पहला टाइप है, ठीक है। ये वाला आपका जो है सेकंड टाइप है। इस तरह का जो क्वेश्चन है थर्ड टाइप का है। ये इस तरह का जो क्वेश्चन है आपका चौथा टाइप है। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका पांचवा टाइप है। टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए थे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैथ्स और रीजनिंग का दोनों का करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर कंप्लीट करा रहे हैं, जो भी एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा गया है, फ्रॉग को लिखा गया है। फ्रॉग को कैसे लिखा गया है? FROG। फ्रॉग, फ्रॉग को कैसे लिखा गया? 9268, ठीक है। RANG, रैंग, रैंग को कैसे लिखा गया है? तो 2538। तो हमको लिखना है फोर्ट का। किसका लिखना है? फोर्ट का, FORT। इसका कैसे लिखाएगा? आप देखिएगा, फ्रॉग का लिखा 9268, यानी कि F का कितना है 9, R का कितना है 2, O का कितना है 6 और G का कितना है 8 है, ठीक है। उसी तरह से रैंक का लिखा गया है 2538, 2538। यहाँ पर सिमिलर R का कितना था? तो R का कितना है 2, A का नया आया है 5 है, N का नया आया है 3 है, और G तो दे रखा था 8 है। हमको पूछता है फोर्ट का, बताइए। तो हम यहाँ से क्या क्या लिख सकते हैं? FOR लिख सकते हैं, FOR लिख सकते हैं। तो F का कोड कितना है 9, O का कितना है 6, R का कितना है 2, और T रहा सवाल T का। तो हमारा 962 वाला आंसर होना चाहिए। तो इस ग्रुप में 962 नहीं है, इस ग्रुप में 962 नहीं है, इस ग्रुप में 962 नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो जो T का पॉसिबिलिटी बन रहा है, तो T का पॉसिबिलिटी कितना बन रहा है? 7। तो T बराबर 7 हो सकता है, T बराबर 7 हो सकता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हो सकता है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्या पूरा तरह से बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये पहला टाइप था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप में। देखिए, सिंपल सा ये क्वेश्चन है एनालॉगी का। 2 से 14 बना है और फिर 16 बना है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 2 में 7 से गुना हुआ है 14, ठीक है। इसमें कितना से गुना हुआ है? 7 से। और फिर 2 में ही कितना से गुना हुआ है? 2 में ही गुना हुआ है कितना से? 8 से, ठीक है भैया। फिर 3 से 21 बना है और फिर 24 बना है। कहता है कौन सा संबंधित नहीं है, ये हमको बताना। बता देंगे। 3 से 7 में गुना करेंगे 21 हो जाएगा, और 3 में ही 8 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। बोलिएगा ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 सत्ते 56 हो सकता है, अठी अठी कितना हो सकता है? 64 हो सकता है। बोलेंगे ये भी सही है कि 8 सत्ते कितना हो गया? 56, और 8 में 8 से गुना कर देंगे तो अठी अठी 64। लेकिन ये वाला ऑप्शन अलग हो जाएगा। कौन सा? 5, 35, 41, क्योंकि 5 का टेबल में अगर 8 बार टेबल पढ़ेंगे तो 40 आता है, 41 नहीं आता। ऑप्शन नंबर 1 गलत है, इससे संबंधित नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा बात था। आगे आते हैं टाइप 3 में। देखिए, इस तरह का कुछ लाइन्स में अगर आपका क्वेश्चन दिया रहेगा और उससे 2 रेशियो में आपका अनुपात पूछेगा कि कौन किससे संबंधित है। आप यहाँ पर देखिए, R, हैशटैग और स्टार, यह किससे संबंधित है पहले देखिए। तो ये आपका संबंधित है। आर के जगह जे लिखा है, इसके जगह क्वेश्चन मार्क लिखा है, इसके जगह एफ लिखा है। आइए तुलना करते हैं। आर के बाद लिखा है जे, तो एक घर के बाद तुरंत लिखा है जे, तो यहाँ से यहाँ गया है तो +1 किया है। हैशटैग के बाद गया है क्वेश्चन मार्क, तो हैशटैग यहाँ क्वेश्चन मार्क, 1 2, 2 घर के बाद, यहाँ से यहाँ 2 घर के बाद। स्टार के बाद गया है कितना? एफ, तो 1 2 3, 3 घर के बाद। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पहले 1 घर, फिर 2 घर, फिर 3 घर। आइए हम लोग अपना क्वेश्चन का तरफ बढ़ते हैं। हमको चाहिए डॉलर है, ओ है और जे है, इसका कोडिंग क्या होगा बताना है। तो यहाँ देखिए, एक घर इससे बढ़िए, एक घर, तो एक घर बढ़ने पर क्या मिलेगा? तो इसके एक घर बढ़ने पर क्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? क्यू। क्या मिलेगा? क्यू, ठीक है।
अब 2 घर बढ़ते हैं, कितना घर, 2 घर, पहले 1 घर बढ़े थे, फिर 2 घर बढ़ेंगे, 2 घर बढ़ने से कितना मिलेगा, ओ के बाद 1 2 एफ मिलेगा, कौन सा मिलेगा, एफ। फिर उसके बाद 3 घर बढ़ना पड़ेगा, कितना घर, 3 घर, तो 3 घर के बाद कितना मिलेगा, जे के 3 घर के बाद, तो जे कहाँ पर है, 1 2 3 घर के बाद हैशटैग मिलेगा, तो क्यू एफ और हैशटैग यही सही आंसर हो जाएगा, क्यू एफ हैशटैग ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। क्या पूरा तरह से बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे टाइप की तरफ। इसको बताने से पहले आपको कुछ कुछ बताते हैं, याद रखिए। देखिए ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, आपको याद रखना चाहिए। ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1, बी कितना होता है, 2, सी कितना होता है, 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे के एल एम, इस तरह से एम तक लिखना है। ए से लेकर के कहाँ तक लिखना है आपको, एम तक। ए से लेकर के कहाँ तक आपको लिखना है, एम तक, और फिर उल्टा आना, यहीं से शुरू करना है, एन से लेकर के कितना तक, जेड तक। अब आइए हम आपको ऑपोजिट बताते हैं। ए का उल्टा होता है जेड, यहाँ पर लिखिएगा बी, कितना लिखिएगा, बी, तो बी का उल्टा होता है वाई, बी का उल्टा क्या होता है, वाई। सी का उल्टा क्या हो जाता है, एक्स। डी का उल्टा क्या होता है, डब्लू। आपके सामने लिखा हुआ है, फिर भी एक बार लिख करके रिवाइज करा दे रहे। ई का उल्टा क्या होता है, भी, उसके बाद आता है एफ, एफ का उल्टा क्या होता है, यू, उसके बाद आता है जी, जी का उल्टा क्या होता है, टी, एच, एच का उल्टा क्या हो जाएगा, एस, आई, आई का उल्टा क्या हो जाएगा, आर, जे का उल्टा क्या हो जाएगा, क्यू, के का उल्टा क्या हो जाएगा, पी, एल का उल्टा क्या हो जाएगा, ओ, और एम का उल्टा क्या हो जाएगा, एन। तो बात समझ में आ गया, सबका ऑपोजिट आपको हम दिखा दिए, ठीक है। बोलिए मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप इसको ऑपोजिट को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको अच्छे से याद करने से क्या होगा, किसी भी तरह का जो क्वेश्चन आगे बनाएंगे आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस ऑपोजिट वाले को अच्छे से आपको देख लेना है, ठीक है। बस पूरा जान इसी में बसा हुआ है, इसका आगे जो भी क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है पुणे को ऐसे लिखा गया है, PUNE, पुणे को कैसे लिखा गया है, लिखा गया है SXQF, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनमें तुलना करिए कैसे। P का पोजीशन कितना होता है, तो यहाँ पर हम ऊपर ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिख जाए। P का पोजीशन होता है 16, U का कितना होता है 21, N का कितना होता है 14, और E का कितना होता है 5। आप यहाँ पर देखिए S का कितना होता है 19, X का कितना होता है 24, Q का कितना होता है 17। आप कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी में लिख करके बनाते चलिए। F का कितना होता है 6। तो यहाँ से देखिए 16 से 19 हुआ, कितना बढ़ा है 3, 21 से 24 हुआ, कितना बढ़ा है 3, 14 से 17 हुआ, कितना बढ़ा है 3, और E से जो F तक बढ़ा है कितना बढ़ा है, अच्छा कुछ मिस्टेक हो गया क्या, 14 3 17, 5 और 1 6, सब में 3 3 बढ़ रहा था, सब में कितना बढ़ रहा था 3, और इसमें मात्र और मात्र कितना बढ़ा है 1 बढ़ा है, ठीक है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। हमको लिखना है सिटी का, CITY, सिटी का लिखना है। तो सिटी का कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिटी का 3 होता है, 3 3 कितना होता है 6, तो यहाँ पर F होना चाहिए, क्या होना चाहिए F। उसके बाद फिर 3 12 होना चाहिए, कितना होना चाहिए आपका 12। उसके बाद टी के बाद कितना होना चाहिए आपका, टी के बाद कितना होना चाहिए UVW होना चाहिए, और उसके बाद एक घर बाद जेड हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए प्लेस वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर, समझिए इसको। सी का कितना होता है 3, आई का कितना होता है 9, टी का कितना होता है 20, और इसका कितना होता है 25, इसका कितना होता है 6, इसका कितना होता है आपका 12, इसका कितना होता है डब्लू का 23, और जेड का कितना होता है 26। तो आप देखिएगा यहाँ से यहाँ बढ़ा तो कितना बढ़ा 3, यहाँ से यहाँ बढ़ा तो कितना बढ़ा है 3, यहाँ से यहाँ बढ़ा है तो कितना बढ़ा है 3, और वाई से लेकर के जो जेड बढ़ा है कितना बढ़ा है मात्र और मात्र 1। तो आपका सही आंसर हो जाएगा FLWZ, ऑप्शन नंबर 4। आप देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं, हम आपको सिखाते कैसे। अगर आपने देख लिया कि P के बाद यहाँ S है, 16 के बाद 3 19 है, तो आपको पता होना चाहिए कि 6 के बाद जो 3 के बाद है, 3 के बाद 6 होना चाहिए, F होना चाहिए। तो F होना चाहिए, तो इस आधार पे इस आंसर को गलत कर दीजिए और इस आंसर को गलत कर दीजिए। बचा आपके पास 2 ऑप्शन, तो इसमें आप तुलना करके इसको आप बता दीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 4 सही है, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेशन भी हम आपको सिखाएंगे अभी। आगे बढ़ते हैं, फिर से वही क्वेश्चन है, लिखा हुआ है DWT, इसको कैसे लिखा गया है,
तो इसको लिखा गया है GZW, ठीक है, इसको ऐसे लिखा गया। तो डी का पोजीशन होता है 4 और ये हो गया 7, इसका कितना होता है 23 3 26 और 20 3 23। तो सिंपल सिंपल बढ़ता गया है। आप यहाँ पर लिखिए पोजीशन, इसका 4 होता है, डी का कितना होता है 4, डब्लू का कितना होता है 23 और टी का कितना होता है 20 होता है। 4 से कितना हो गया है 7 हो गया है, 23 से कितना हो गया 26 हो गया और 20 से कितना हो गया 23। तो सब में ओवरऑल कितना बढ़ता जा रहा है, ओवरऑल कितना बढ़ता जा रहा है 3 बढ़ता जा रहा है। कितना बढ़ता जा रहा है 3। तो हमारा जो क्वेश्चन होना चाहिए उसका आंसर भी यही लगभग ऐसा होना चाहिए। तो क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है QPM, ठीक है, इधर साइड में करते हैं QPM। तो सबसे पहले आप देखिए, सीखिए, जितना अच्छा सीखेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। Q का कितना होता है 17, P का कितना होता है, P का होता है 16 और M का कितना होता है 13। तो बढ़ा दीजिए ना, यहाँ पर 17 के बाद कितना हो जाएगा 3 20 हो जाएगा, यानी कि T हो जाएगा, 16 3 19 यानी कि S हो जाएगा, और M 13 3 16 हो जाएगा, यानी कि P हो जाएगा TSP। क्या हो जाएगा TSP। ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर से इसमें वही कहानी हम कर सकते थे क्या, तो 17 के बाद 3 20 होना चाहिए, तो 20 किसका वैल्यू होता है, S का 19 होता है, ये गलत हो जाएगा, P का 16 होता है, ये गलत हो जाता है, 20 वाला ऑप्शन T और T 2 को बचता, तो आप ऑप्शन अब निकाल सकते थे आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कुड को ऐसे लिखा गया है, तो अगला मोड को कैसा लिखा जाएगा, तो देखिए COULD कुड, इसको कैसे लिखा गया BNTKC। बहुत ही अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है। C में एक घर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा B, N के बाद एक घर प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा O। मेरा बात समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा दोनों तरफ माइनस ही जा रहा है क्या, अच्छा दोनों तरफ माइनस ही जा रहा है, ठीक है, माइनस माइनस सब माइनस जा रहा है। U से एक घर माइनस कर देंगे T, L से एक घर माइनस कर देंगे K और D से एक घर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा C। मतलब सारा माइनस होता ही गया है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो हमको किसका निकालना है, हमको मूड का निकालना है, MOULD मूड। क्या होगा इसका, तो एक घर माइनस करेंगे तो L के बाद आता है M, तो यहाँ पर L होगा, N के बाद आता है O तो N होगा, क्या होगा N होगा। उसके बाद T के बाद आता है U, K के बाद आता है L और C के बाद आता है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा LNTKC, LNTKC। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है सबको, आ रहा है समझ में, ईजी है। आप वो चार्ट देख लीजिए जो आपको दिए थे, VBI है, आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं सारा सवाल। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, क्या था, आप जितना LP टेक्नीशियन में पूछा गया था सारा लेके आए हैं, इसके बेस पर आप अपना तैयारी करिए, आपका सारा कवर हो जाएगा। रामा लिखा गया है, इसको जस्ट उल्टा कर दिया, कुछ नहीं किया है, MARA लिख दिया है, ठीक है, MARA लिख दिया। तो हमको बताना है कि सीता का कोड क्या होगा। तो पहले क्या करना है, पहले M को बदलना है। तो M को देखिए कहाँ लिखा था, M को यहाँ लिख दिया था और R को कहाँ लिख दिया था, यहाँ, ठीक है, सही है। बोलेंगे ठीक है भैया सही है, तो उसी तरह से हम भी करने का कोशिश करते हैं। T को यहाँ कर देते हैं और S को ये थर्ड पोजीशन पर कर देते हैं। तो T के बाद S थर्ड पोजीशन पर होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा I अपना सेम जगह पर रहेगा। I कहाँ रहेगा, I अपना सेम जगह पर रहेगा, जो I है वह अपना सेम जगह पर रहेगा, और जो A है अपना सेम जगह पर रहेगा, क्योंकि T और S थर्ड पोजीशन पर S होना चाहिए, और एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो बढ़िया सा क्वेश्चन था और सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, फिर उसको सेम क्वेश्चन है वैसा ही है, मेकिंग लिखा गया था। क्या लिखा गया था, मेकिंग, MAKING, मेकिंग। मेकिंग को उल्टा पुल्टा करके लिखा गया मात्र, तो उल्टा पुल्टा कैसे करा है, KGMANI। देखते हैं कैसे उल्टा पुल्टा करा है। आप देखिए ये G यहाँ पर आ गया है, ठीक है, ये M यहाँ पर आ गया है, ठीक है, ये A यहाँ पर आ गया है। हम भी लिखते हैं, हमको क्या निकालना है, CAPETO, ये निकालना है। तो हम देखते हैं ध्यान से, तो ये वाला जो आखिरी वाला है ये सेकंड पे आ जाएगा, यहाँ पे O यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर कितना होना चाहिए हमारा O होना चाहिए, तो इस पोजीशन पे O होना चाहिए, है बिल्कुल है। आगे बढ़िए, ये जो शुरू वाला है थर्ड पोजीशन पे होना चाहिए, यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर C होना चाहिए, तो यहाँ पर C थर्ड पोजीशन पर, सही है।
ये जो सेकंड पोजीशन वाला था फोर्थ पोजीशन पे चला जाएगा, ये जो सेकंड पोजीशन वाला था फोर्थ पोजीशन पे चला जाएगा, जो सेकंड है वो फोर्थ पोजीशन पे चला जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाना चाहिए था ए। ये जो के है ये थर्ड पोजीशन वाला है, थर्ड पोजीशन वाला पहले पे आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा पी, कितना आ जाएगा पी, तो पी ओ सी ए वाला आंसर होना चाहिए। तो पी एस सी ए वाला ये वाला नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा, पी ओ सी ए। अब टी ई का रहा सवाल, ये वाला यहाँ पर आ गया था। अब बचता है मेरे पास क्या क्या बच गया, मेरे पास बच गया है आई और एन। तो आई सबसे लास्ट में, थर्ड वाला सबसे लास्ट में, थर्ड वाला सबसे लास्ट में, तो थर्ड वाला सबसे लास्ट में, थर्ड वाला सबसे लास्ट में, तो ई वाला सबसे लास्ट में हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ई और एन अपना जगह पे रह जाएगा, एन अपना जगह पे रह जाएगा, एन अपना जगह पे रह जाएगा। बोलिए मेरा बात समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा सॉरी, ये तो टी था ना, ये कितना था टी था, तो टी अपना जगह पे रह जाएगा। उस ग्रुप में एन अपना पोजीशन पे था, इस ग्रुप में टी अपना पोजीशन पे, तो टी ई होना चाहिए, तो टी ई होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, ध्यान से करने लायक क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बढ़ते हैं। कहता है बी को ऐसे लिखा गया है, बी ई ए के, इसको कैसे लिखा गया है? तो इसको लिखा गया है आपका ई आई एफ क्यू। देखिए 2 3 5 नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है। 2 से 3 हो रहा है 5, और 5 से 4 हो रहा है 9, 1 से 5 हो रहा है 6, और 11 6 हो रहा है 17। ठीक है, समझ में आ गया भैया कि 2 से ये होता है 2, बी का पोजीशन 2, ई का पोजीशन 5। आप चार्ट को देखते रहिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए, बार बार कह रहे और देखते रहिए। ए और ए के का 11, तो 2 3 5 हुआ है, 5 4 9 हुआ है, 1 और 5 6 हुआ है, 1 और 5 6, 11 और 6 कितना हुआ है 17 हुआ है, 11 और 6 कितना हुआ है 17। ठीक है, ये 6 है। उसी तरह से हम एक एक करके बढ़ता गया, धीरे धीरे बढ़ता गया। तो सेल का बताना, SAIL सेल। मेरा जो क्लास है आपको मज़ा आ जाएगा, और जो बिगिनर है वो पूरा अच्छी तरह से भी सीख जाएगा। तो सेल का बताना है, तो 3 घर पहले बढ़ा, 19 3 22 होता है, तो भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा भी। पहले इसका पोजीशन आपको बता देते हैं, ये 19 होता है, ये 1 होता है, ये आयु है, ये 9 होता है, और ये एल है, तो ये कितना होता है 12। तो पहले 3 घर बढ़ा है, फिर 4 घर बढ़ेगा, 4 घर बढ़ेगा तो 5 आ जाएगा, यानी भी के बाद कितना आ जाएगा ई। फिर 6 घर, सॉरी कितना गलती बोल दी है, 4 घर बढ़ेगा तो 5 आएगा, ठीक है। फिर कितना घर बढ़ेगा, 5 घर बढ़ेगा, तो 9 5 14 हो जाएगा, तो 14 हो जाने से क्या हो जाएगा एन, और फिर 6 घर बढ़ेगा, 12 6 18, तो आर हो जाएगा, आर का होता है। यहाँ पे लिख देते हैं पोजीशन, इसका होता है 22, इसका होता है 5, इसका होता है आपका 14, और इसका होता है 18। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं? पूछिएगा कैसे, तो हम बोलेंगे इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, और इसमें 6 बढ़ता गया है। ठीक है, कैसे कैसे बढ़ा है, बोलिए कैसे कैसे बढ़ा है। पहले 3, फिर 4, फिर 5, और फिर 6 बढ़ा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही था? VENR, ऑप्शन नंबर 3 सही है। सभी को समझने में आसानी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूरा कंप्लीट करा दे रहे हैं एनालॉगी, जो भी क्वेश्चन पूछा गया था सारा लेके आ गया, एकदम टेंशन खत्म एक ही बार में, है ना। बार बार का झंझटे खत्म कर देंगे, चैप्टर वाइज टाइप वाइज कराएंगे, चिंता मत करिए। ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, खत्म कहानी। तो इसमें करना क्या है, डी का उल्टा डब्लू, ई का उल्टा भी होगा, और एफ का उल्टा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो डब्लू, तो यू भी डब्लू कह सकते हैं, यू भी डब्लू वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। फिर से और क्वेश्चन है कि BFK, इसका संबंध है IMR से, तो कुछ ज़्यादा गैप हो रहा है क्या? 2 के बाद यहाँ पर कितना हुआ है, 2 के बाद यहाँ पर 7 घर बढ़ा है, 9 हो गया है। फिर यहाँ पर 6 के बाद 13 हुआ है, कितना घर बढ़ा है, 7 घर बढ़ा है, कितना घर बढ़ा है, 7 घर, मतलब 7 घर बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ भी 7 घर बढ़ा होगा, 11 7 18, हाँ सही है। क्या समझ में आ रहा है? ऊपर में पोजीशन लिख देते, इसका होता है 2, इसका होता है 6, इसका होता है 11, तो ये कितना हो गया है, 9 हो गया है, ये कितना हो गया, 13 हो गया है, और ये कितना हो गया, 18 हो गया। हमको निकालना किसका था, हमको निकालना था DGP का, तो DGP इसका क्या होगा, तो DGP का 4 में कितना जोड़ना है, 7 4 7 11,
के हो जाएगा। फिर 7 जोड़ना है तो जी का होता है 7, 7 11 18 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 7 और कितना जोड़ना है हमको 7 जोड़ना है 14 हो जा रहा है, यानी कि एन हो जा रहा है, के बाद एन होगा। और ये कितना है 16, 16 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23, 23 किसका होता है डब्लू का होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा के एन डब्लू, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 2-4 क्वेश्चन है, उसके बाद नया टाइप में हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, वी एम आर आपको दिखाई दिए थे, कितना क्वेश्चन है। वी एम आर इसका संबंध किससे है जेड आई एस से, इसका संबंध किससे है जेड आई एस से। तो भी का 22 4 26 हो गया, इसमें माइनस हो गया और इसमें प्लस हो गया। इस तरह से कुछ है क्या, देख लेते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। भी का कितना होता है 22 होता है, एम का कितना होता है 13 होता है, आर का कितना होता है 18, ए का 26 है, जेड है 26, आई 9 है और ये 19 है। तो थोड़ा सा ऊट पटांग जैसा इसमें बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चेक करेंगे बढ़ता है कि नहीं हमारा वैसा। ए के टी है तो पहले कितना है 4 घर बढ़ा है, तो ए के बाद 4 1 4 5 यानी कि ई होना चाहिए, सही है। उसके बाद 4 घर घट जाना है तो 7 हो जाना है, कितना हो जाना है 7। तो हाँ 7 ये वाला हो जाएगा, जी हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, अभी लिख देंगे प्लेस वैल्यू, और टी के बाद यू होना चाहिए। बिल्कुल सही है, एकदम सही था। तो यहाँ उठ पटांग बड़ा है, कोई फिक्स नहीं बड़ा है। यहाँ 1 है, ये 11 है और टी का कितना होता है 20 होता है। अब देखिए कितना कितना बड़ा है, इसका भी लिख देते हैं। ये कितना होता है 5 होता है, ये जी कितना होता है 7 होता है और ये यू कितना होता है 21 होता है। यहाँ से यहाँ देखिए 1 से 4 बढ़ा है, यहाँ 4 कम गया है और यहाँ 1 बढ़ गया है। ठीक है, लिख देते हैं कि पहले कितना बढ़ा है 4, फिर कितना घटा है 4, फिर कितना बढ़ा है 1। समझ में आ गया। तो ई जी यू वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे बढ़ते हैं। जी आई के एम, जी आई के एम इसको कैसे लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है एच जे एल एन से। जी के बाद क्या आता है एच, आई के बाद क्या आता है जे, के बाद क्या आता है एल और एम के बाद क्या आता है एन। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सब में ओवरऑल कितना बढ़ता चला गया है, सब में ओवरऑल कितना बढ़ता चला गया है 1 + 1, सब में बढ़ता चला गया। समझ में आ गया। तो आपका जो पी आर टी भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पी आर टी भी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पी के बाद क्यू, आर के बाद एस, टी के बाद यू और भी के बाद डब्लू। तो क्यू एस यू डब्लू ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सेम सवाल इसका कराए थे। लॉर्ड को जो आर ओ एल डी है इसको पलट कर लिख दिया गया है तो लॉर्ड बन गया है। ठीक है, एल ओ आर डी, एल ओ आर डी। देखना है कैसे कैसे बदला, इसको नीचे ही लिख देते, समझाने में आसानी होगा। एल ओ आर डी पहले देखिए कैसे समझेंगे। एल यहाँ पर है, आर यहाँ पर, डी अपना जगह पर, वो अपना जगह पर, कहानी ख़त्म हो गया। हमको लिखना है सेम का, तो सेम का सेम ही रहेगा, दो चीज़ सेम रहेगा। ये वाला चला जाएगा यहाँ पर, ये वाला चला जाएगा यहाँ पर, ये सेम और ये सेम, ख़त्म सवाल। एस यहाँ चला जाएगा, एम यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ पर रहेगा और ई यहाँ पर रहेगा, एम ए एस ई, एम ए एस ई ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे टाइप 5 में। ठीक है, तो टाइप 5 हल्का है एकदम, ये वाला एक तरह से, इसमें अंग्रेजी भी दे देता है, कभी कभी हिंदी में भी पूछ देता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, चलिए देखिए, लिखा हुआ था कि बाई का संबंध, लिखा हुआ बाई, तो बाई का संबंध किससे, बाउट से, बी ओ यू जी एस टी, बाउट। बाई मतलब होता है खरीदना, बाई मतलब क्या होता है खरीदना, और बाउट मतलब क्या हो जाता है, इसका पास्ट टेंस हो गया खरीदा, क्या हो गया खरीदा। उसी तरह से हमको बताना है, उसी तरह से हमको खोजना है कि कौन सा सही है। तो आप देखिए कौन सा सही है, आप भी बनाने का प्रयास करिए। तो इसमें सही हो जाएगा आपका एस एच यू टी, शट, एस एच यू टी शट, शट मतलब बंद करना। इसका ये भव का फर्स्ट रूप है, ये भव का सेकंड रूप है, ये भी भव का फर्स्ट रूप है, ये सेकंड रूप है, तो शट का शट ही होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सिंग का सेंग होता है, रन का रैन होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो सकता था, लेकिन शट का शट ही होता है, यही वाला हमारा क्या है इसमें सही है। ये उल्टा पुल्टा करके दिया था इसलिए नहीं हुआ, समझ में आया, ये वाला सब उल्टा पुल्टा है इसलिए नहीं हुआ, पहले इसको होना चाहिए था, उसके बाद इसको होना चाहिए था, हो सकता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कहता है पहिया का संबंध तिल्ली से है तो पंखा का संबंध किससे है? 110% आप लोग गलती करेंगे कि पंखा में मोटर होना चाहिए क्योंकि पहिया में तिल्ली होता है। तो पंखा में क्या होता है? तो पंखा में होता है आपका पंख, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विंग्स। जो पंखा होता है ना, जो पंखा होता है उसका जो ब्लेड होता है, पंखा का जो ब्लेड होता है, पंखा का ब्लेड, पंखा का ब्लेड, पंखा का जो ब्लेड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पंख कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपका सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है परिवहन का संबंध माल से है तो बैंक का संबंध क्या होगा? परिवहन, माल का परिवहन किया जाता है। माल अर्थात सामान कुछ भी हो सकता है, चावल, आटा, गेहूं, प्याज, ठीक है, बोरा, कुछ भी हो सकता है ना, सब्जी हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, चाहे कागज हो, प्लास्टिक हो, तो ये सभी माल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो कहता है बैंक का संबंध किससे है? बैंक, तो बैंक का संबंध किससे है? तो बैंक का संबंध, यहाँ सोचिए, तब तक हम आपको सोचने का वक्त देते हैं। तो बैंक में क्या होता है? धन। अब रुपया, पैसा, सोना, चांदी का बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे कि धन है। बैंक में क्या रखा जाता है? आदमी धन रखता है। आगे आते हैं, जो घोड़ा है, घोड़ा, घोड़ा, घोड़ा का बच्चा, घोड़ा का बच्चा, घोड़ा का बच्चा क्या कहलाता है? पौनी कहलाता है। क्या कहलाता है? पौनी। तो उसी तरह से तितली है, क्या है? तितली। तो तितली का बच्चा क्या कहलाएगा? तितली का बच्चा, तो इसको कहते हैं कैटरपिलर। क्या कहते हैं? कैटरपिलर। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, लार्वा वाले सभी गलत हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाते हैं। कहता है अन्वेषण करना का संबंध है खोजने से। अन्वेषण करना क्या है? खोजने से संबंधित है। अन्वेषण, अन्वेषण का संबंध किससे है? खोजना से। हमसे क्या पूछता है कि चहलकदमी क्या हो जाएगा? चहलकदमी, चहलकदमी। तो चहलकदमी का क्या होगा? ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। ढूंढना से संबंधित होगा? नहीं। पता लगाना से होगा? नहीं होगा। क्या गतिविधि से होगा? नहीं। एक ही ऑप्शन बच जाएगा, भ्रमण करना। क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चहलकदमी का उल्टा, मतलब चहलकदमी करना का तेज गति हो जाएगा भ्रमण करना या लंबा। बात समझ में आ रहा है? चहलकदमी एक छोटा सा हो गया और भ्रमण एक बड़ा हो गया, है ना? उसी तरह समझ सकते हैं। राष्ट्र का इतिहास है। राष्ट्र का क्या है? इतिहास। राष्ट्र, कोई भी जो राष्ट्र होता है उसके बारे में जो लिखा जाता है वह क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति है अगर उसके बारे में लिखा जाए तो वह क्या कहलाता है? तो आप समझिए, ऑप्शन हटाइए। चित्रपट, उपन्यास, भूगोल, तो भैया सिंपल सी बात है, जीवनी कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवनी, जिसको कहते हैं बायोपिक। ऑप्शन नंबर 1 सही है। सभी को समझ में आ रहा है भैया? आगे बढ़ते हैं। कहता है कार्य की इकाई जूल। लीजिए, यहाँ से साइंस का क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। कार्य की इकाई क्या दे रखी है? कार्य की इकाई क्या है? जूल है। तो हमसे पूछता है पावर किसकी इकाई है? बताइए। पावर, इसी को कहते हैं, शक्ति को क्या कहते हैं? पावर। पावर की इकाई क्या हो जाती है? तो पावर की इकाई हो जाती है वाट। क्या हो जाती है? वाट। समझ में आ गया? ओम किसकी इकाई होती है? रेजिस्टेंस की। किसकी इकाई होती है? रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए, वाट। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे बढ़ जाए। अगला सवाल, तेज का संबंध है धीमा से। तेज का संबंध क्या है? धीमा से। तो आप बोलिएगा ओ भैया सिंपल सी तो बात है, इसमें इतना झोल नहीं है। तेज का उल्टा लिखा गया। क्या लिखा गया है? उल्टा। तो तेज का उल्टा क्या है? धीमा। तेज का उल्टा धीमा है तो क्या? रुकना का समाप्त करना संबंधित, इंतजार का बने रहना, बढ़ाना का घटाना, घूरना का झांकना। एकमात्र जो उल्टा दिया गया है, एकमात्र जो उल्टा दिया गया है, बढ़ाना का क्या दिया गया है? घटाना। यही सही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तेज का धीमा तो बढ़ाना का घटाना, उल्टा है। आइए ये वाला सवाल, कहता है सूरज निकला है तो सूरज निकला का उल्टा क्या हो जा रहा है? बादल। क्या हो जा रहा है? बादल हो जा रहा है। अब इसका बताना। अब भैया ये वाला तो हमको समझ ही में नहीं आ रहा कि इसका क्या करें। तो बर्फ, वर्षा, गर्मी और एक मौसम दिया है, तो क्या करें इसका भाई? बोलिए। तो अच्छा, ये अनुपात में हालांकि नहीं पूछा है, ठीक है ना,
आपका ये अनुपात में मतलब अनुपात का अर्थात क्या है कि इससे संबंधित इससे नहीं पूछा है, तो आप कर सकते हैं सिंपली कि ये धूप निकला है, ये क्या निकला है, धूप। ये क्या हो रहा है, वर्षा। ये क्या हो रही है, वर्षा। और ये किसका प्रतीक है, ठंड का। किसका प्रतीक है, ठंड का। ये सभी क्या है, तो जो जो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि जो धूप है, जो वर्षा है और जो ठंडा है, ये सभी क्या है, सभी सभी मौसम है। क्या है, मौसम। तो मेरे ख्याल से ये मौसम सही हो जाएगा। सभी क्या है, मौसम है। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर पे हम टिक नहीं कर सकते हैं कि ठंडा है कि गर्म है कि वर्षा है। प्राचीन का संबंध पुराना से है। आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन का अर्थ ही होता है पुराना। प्राचीन का अर्थ क्या होता है, प्राचीन का अर्थ क्या होता है, पुराना। हमसे क्या पूछा है, चादर। चादर को हम लोग क्या बोलते हैं, जाजम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाजम। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बर्थ होगा नहीं, तकिया होगा नहीं, सोफा होगा नहीं। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखे। संक्रांति, जो संक्रांति त्यौहार है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। संक्रांति जो है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आ गया। संक्रांति जो संबंधित है वह आंध्र प्रदेश से। किससे है, आंध्र प्रदेश से। हमको बताना है सही युग्म कौन सा है इसमें। नीचे में ओणम केरल का है, भांगड़ा पंजाब का है, क्रिसमस ईसाई का है, कथक उत्तर प्रदेश का। बताइए। तो कुछ कुछ डाटा आपको हम इसमें बता ही देते हैं। जैसे ये वाला जो हो गया, ये वाला नृत्य हो गया। क्या हो गया, नृत्य। जो भांगड़ा है पंजाब का क्या है, नृत्य है। ये क्रिसमस ईसाइयों का त्यौहार है। क्रिसमस क्या है, ईसाइयों का क्या है, त्यौहार है, ठीक है। कथक, कथक भी एक तरह से, कथक जो है आपका उत्तर प्रदेश का जो है नृत्य, लोक नृत्य। क्या है, लोक नृत्य है, उत्तर भारत का है एक्चुअली में। तो आपका इसमें से सही कौन सा हो जाएगा, ओणम। केरल का एक क्या है, त्यौहार है। क्या है, त्यौहार। तो यहाँ पर त्यौहार से संबंध है। किससे संबंध है, त्यौहार। त्यौहार यानी कि पर्व। समझ में आ गया। तो ओणम केरल का क्या है, त्यौहार है। आगे बढ़ते हैं। इसमें तो आपको आराम से कर लीजिएगा कि आदमी का औरत है तो लड़का का क्या हो जाएगा, तो लड़का का हो जाएगा लड़की, ठीक है। उल्टा दिया गया था, ऑप्शन नंबर 4 सही है। बैटरी टर्मिनल से संबंधित है। बैटरी, जो बैटरी होता है वह किससे जुड़ा होता है, टर्मिनल से जुड़ा होता है। चुंबक में क्या होता है, तो चुंबक में ध्रुव होते हैं। क्या होते हैं, पोल होते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल सुने ही होंगे आप। तो इसमें क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे कहता है जो कुत्ता है वह कुत्ता घर में रहता है, ठीक है ना। जो कुत्ता है वह कहाँ रहता है, कुत्ता घर में। तो शेर कहाँ रहता है, तो शेर कहाँ रहता है, तो शेर रहता है मांद में। कहाँ रहता है, मांद में, या इसको गुफा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुफा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब बताइए ना आप, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। बोलेगा बिल्कुल, झोपड़ा में तो रहेगा नहीं, पक्षी में रहेगा नहीं, घोंसला में रहेगा नहीं, एकमात्र ऑप्शन बचता है गुफा। आगे सड़क का संबंधित कार से। जो सड़क है कहाँ चलता है, जो सॉरी सड़क नहीं चलता, कार। जो कार है वह कहाँ चलता है, सड़क पर। जो कार है वह कहाँ चलता है, सड़क पर। तो उसी तरह से हमारा जो जहाज है, क्या है, जहाज, वह कहाँ चलेगा, समुद्र पर चलेगा। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। पूरा शिद्दत से आपको हम क्लास करा दिए और अच्छा अच्छा क्वेश्चन जितना था सारा लेकर आ गए जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। दांत का संबंध टूथपेस्ट से है। दांत का संबंध क्या है, टूथपेस्ट। दांत का संबंध क्या है, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट, दांत में हम लोग क्या लगाते हैं, टूथपेस्ट। तो उसी तरह से हम लोग बाल में क्या लगाते हैं, बाल में, तो बाल में कहिएगा शैम्पू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, शैम्पू। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। कहता है ठंडा का संबंधित गर्म से, तो सिकुड़न का क्या हो जाएगा, अरे तो सिकुड़ना का विस्तार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्तार, मतलब फैलना। बात समझ में आ गया। ठंडा का उल्टा लिखा गया था,
तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 मतलब जो ये सेट था कंप्लीट हो गया। कंप्लीट एनालॉजी करा दिए एलपीएन टेक्नीशियन का। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, क्लास समझ में आएगा। पूरा शिद्दत से क्लास को देखे होंगे तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। मेरा क्लास ऐसा था कि बिगिनर भी इसको आसानी से कर पाता है। अगर वह भी आसानी से करता है तो जो आने वाला एग्ज़ाम है उसका रीजनिंग का पोर्शन धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा, क्योंकि हम चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सारा करवा देंगे आपको। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल से कुछ सीखने को मिला, चैनल अच्छा लगा तो चैनल को भी जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अब अगले सेशन में मैथ्स और रीजनिंग के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में।